से इंसान का दर्जा दिलाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। साथ में विराजमान सुरपज महाराज उनके चरणों में भी नमन करता हूँ और आप सभी को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हम सभी लोग आज बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपके गांव में ग्राम पंचायत एटाय में हमारा आना हुआ और हमें पता चला कि जिस तरीके से आप लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है गांव के लोगों के द्वारा और किस तरीके से उन्होंने आपको प्रताड़ित करने का प्रयास किया और आगे भी कर सकते हैं, आपके माध्यम से हमें पता चला उस चीज़ का। लेकिन जो आपकी एकता है और हमारी एकता है, उस एकता के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमारा मानना है कि हमें अपने समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें एक अच्छे विचारों के साथ अपने समाज को एक साथ ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक विचार नहीं होता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई काम नहीं। और आप लोगों का बहुत बड़ा साहस है कि आप लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। हमारे लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जुर्म करने से ज़्यादा जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है, और आप लोगों के साथ गुनाह हुआ और आपने आवाज़ उठाई तो आधी जंग आप जीत चुके। मेरे साथियों, हमें डरना नहीं इस बात से, और हम अब तो जो आपने निर्णय लिए हैं कि हम किसी भी समाज के यहाँ भोजन करने नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो तब जाएंगे जब हमें बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। और हम कोई भी अब ऐसे काम नहीं करेंगे जो हम उनके पारंपरिक काम करते आए हैं। उन कामों को भी आपने आज बंद करने का फैसला किया है। बड़ा ही सराहनीय काम है और बड़ा ही हिम्मत वाला काम है ऐसे निर्णय लेना, और फिर गांव जैसे एरिया में रह करके आपने जो निर्णय लिए हैं वो बड़े ही हिम्मत वाले लोग निर्णय लेते हैं। आप लोग बहुत ही ताकतवर और हिम्मत वाले लोग हैं, ऐसे फैसले लिए हैं, उसके लिए आप बधाई को। और हम तो कहते हैं कि जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े हमारी, आधी रात को भी हम आपके साथ हैं। कभी भी एनी टाइम आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है, एक परिवार का हिस्सा समझिए हमें। और हम चाहे हमें अपना ब्लड देना पड़े, चाहे जान देना पड़े, हम आपके साथ हैं। ये मत आप सोचें कि हम आपके साथ नहीं हैं। चाहे हम कहीं भी रहेंगे, आपका फ़ोन रिसीव करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। हम आपके साथ हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले और आपको जो अच्छी से अच्छी सुविधाएँ आपको मिल सकें। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप सभी लोग परिचित हैं। बड़े भाई शिव कुमार जी ने भी आपको तमाम चीज़ें विस्तार रूप से बताई हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अगर ये जानकारियां हर एक बच्चे को हो जाए तो मैं यकीन मानता हूं कि आप बहुत आगे तक चले जाएंगे। मेरे साथियों, हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहते हैं, केवल आप लोग इतना ध्यान रखिए कि चाहे एक टाइम का खाना खाना हमें कम पड़े, चाहे हम कपड़े कम पहने, चाहे अन्य खर्चे हम कम करें, लेकिन अपने बच्चों को हमें पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज वही शिक्षा का असर है कि आपके भाई बेटा जैसे कन्हैया जी ने पढ़ने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान को प्रकाशित किया। प्रकाशित करने के बाद आपको सही रास्ते पर ले जाने का काम किया। पढ़े तो बहुत लोग हैं, हमारे लोग बहुत पढ़े हैं, बहुत कर्मचारी भी हैं, लेकिन वो पढ़ना अलग बात है और ये पढ़ना एक अलग बात है कि अपने समाज को अपने साथ ले जा करके सही रास्ते पर ले जाना, उसे सही मंजिल तक पहुंचाना। ये पढ़ाई कुछ और है। तो पढ़ाई, शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा है तो सब कुछ है। आज हमें शासन की योजनाओं के तहत शिक्षा समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है ताकि हम आप लोग पढ़ लिख ना सकें। शासन के द्वारा तमाम सरकारी स्कूल खोल दिए गए। 2 प्रकार की शिक्षा हो गई। जिस तरीके से मोबाइल होता है, अगर आप अमीर हैं तो बड़ा वाला मोबाइल लिए हैं, गरीब हैं तो छोटा वाला मोबाइल लिए हैं। इसी तरह शिक्षा में हो गया, अगर आप गरीब हैं तो आपका बच्चा सरकारी में पढ़ेगा, और अगर अमीर हैं आप तो आपका बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेगा। लेकिन जब परीक्षा होती है, किसी नौकरी की परीक्षा होती है, किसी का इम्तिहान होता है, तो दोनों लोग बराबरी से बैठते हैं। दोनों लोग बराबरी से बैठते हैं तो किसका बच्चा निकलेगा आप खुद अनुमान लगा सकते हो। जो बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा है, बड़े बड़े शहरों में पढ़ा है, उनका बच्चा जाके नौकरी करेगा। करता है कि नहीं करता? तो एक तरह से हमारी शिक्षा को चौपट करने का प्लान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जान गए हैं आज़ादी के पहले तो हमें शिक्षा का अधिकार था नहीं, हम पढ़ लिख नहीं सकते थे। आज़ादी के बाद भी कई वर्षों तक हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि हमें शिक्षा का अधिकार भी मिला है। लेकिन जब हमें अधिकार पता चला तो हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद जब हम आवाज़ उठाना चालू किए तो उन्होंने शिक्षा की नीति बदल दी। बदल दिया कि नहीं बदल दिया? आज सरकारों की नीतियाँ क्या है कि आपको 1 रुपए किलो गेहूं में आपको गुलाम बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं? गुलाम बना के रख दिया, ताकि आप अपना दिमाग ना चला सकें। क्या ना चला सकें? दिमाग। महिलाओं को सिलेंडर मांग दिए। ऐसी तमाम योजनाओं के तहत वो हमारे आपके लोगों को अपंग बनाना चाहते हैं।
क्या बनाना चाहते हैं, अपंग, ताकि हम अपंग हो जाएं, विकलांग हो जाएं और हम अपना दिमाग ना लगा सकें। हमें ऐसी मांग करना चाहिए कि आप चाहे गेहूं को 50 रुपए किलो कर दो, हम खरीद के खा लेंगे। गैस आप बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते आप शिक्षा को और चिकित्सा को दोनों को मुफ्त कर दो। शिक्षा एक समान होना चाहिए, चाहे जहाँ राष्ट्रपति का लड़का पढ़े वहीं एक रिक्शा वाले का लड़का पढ़े, जहाँ प्रधानमंत्री का बच्चा पढ़े वहाँ एक वंशकार का बच्चा, वाल्मीकि का बच्चा पढ़े, जहाँ विधायक मंत्री का बच्चा पढ़े वहाँ सब गरीबों के बच्चे पढ़ें। एक सी शिक्षा होनी चाहिए, हमें ऐसी मांग करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से हर चीज़ संभव है। आने वाले समय में हमारे लोग PhD नहीं कर पाएंगे, MBBS नहीं कर पाएंगे, इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे, इतनी फीसें इतनी मोटी कर दी हैं ताकि हम लोग आप लोग दे ना सकें। शासन की नीतियाँ हैं ताकि आप शिक्षा से वंचित हो जाएं। वहाँ सरकार ने सब कुछ खोल दिया है। लॉकडाउन के बाद आज सब कुछ खुल गया, केवल एक चीज़ें नहीं खुली हैं, केवल छात्रावास नहीं खोले गए। क्यों नहीं खोले गए? क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि किनके बच्चे छात्रावास में पढ़ते हैं। हम आप लोगों के बच्चे जाके छात्रावासों में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। इन लोगों ने छात्रावासों को बंद रखा ताकि हमारे बच्चे पढ़ ना सकें, और ये हुआ भी ऐसा ही, उनके अनुरूप ही हुआ कि हमारे लोगों ने पढ़ाई छोड़ के आज 11,000, 10,000, 5,000 रुपये की नौकरी दिल्ली में कर रहा है लड़का हमारा। जो यहाँ पन्ना में रह के पढ़ता था, मानगंज में रह के पढ़ता था, आपकी पवई में रह के पढ़ता था, वो बच्चा आज पढ़ाई छोड़ करके दिल्ली कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? अब वो आगे पढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम पैसा देके उसे रूम दिला सकें, और रूम दिला भी देते तो इतनी छुआछूत है इस देश के अंदर कि हम लोगों को वहाँ कमरा भी नहीं दिया जाता। पहले तो कहते हैं कमरा खाली है, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि आप वंशकार हैं, आप चमार हैं, आप कबीरपंथी हैं, प्रजापति हैं, तब कमरा कह देते हैं कि बुक हो गया। ये हमारे जिले की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे भारत की यह दशा है कि नहीं है? तो वो अच्छी तरह से जानते थे कि छात्रावासों को बंद कर दो तो इनकी आधी शिक्षा खत्म हो जाएगी। लेकिन अपन लोग छात्रावास खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, खुल भी जाएंगे आगे चल के। लेकिन मेरे साथियों, जो आपके गांव का समस्या है, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। और आप लोगों का जो निर्णय है कि अगर आप लोगों को बराबरी और समानता का अधिकार नहीं दिया तो आप धर्म परिवर्तन कर देंगे, बहुत ही अच्छा निर्णय, हमें कर भी देना चाहिए। जिस घर में या जिस जगह पर हमें सम्मान और मान सम्मान न मिले वहाँ जीना बेकार है। चाहे आपके घर में सोना बरसे, आपके यहाँ बिल्कुल पकवान बने रखे हों, लेकिन अगर हमें सम्मान के साथ अगर पानी नहीं आप पिला सकते तो वो खाना हमारे लिए बेकार है। हमें उस घर में खाना नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए क्या? वो हमारे आपके समाज के लोगों को किस तरीके से बिठाते हैं। जब आप किसी अमीर घर में जाते हैं, किसी उच्च जाति के घर में जाते हैं, तब आपको हमें वहाँ बिठाते हैं जहाँ भैंसें उनकी बनती हैं, जहाँ वो बाथरूम करती हैं भैंसें, वहाँ जहाँ रोडों के बगल से नालियाँ बंधी रहती हैं, वहाँ हमारे समाज के लोगों को कहते हैं कि आप यहाँ खाना खाइए। फट्टी बिछाना तो दूर की बात है, वो झाड़ू तक नहीं वहाँ लगाते, तब हमें वहाँ उस स्थिति में खाना खिलाते हैं। जब आप 365 दिन 364 दिन मेहनत करके खाते हैं तो एक दिन के लिए आप अपना मान सम्मान के साथ समझौता न करिए। मान सम्मान के साथ हमें समझौता और नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जिसका मान सम्मान नहीं होता उसका कुछ नहीं होता। और आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो डर गया सो मर गया, और जो नहीं डरा वो मर के भी अमर हो जाता है। एक पंक्ति कही है किसी ने, बहुत महान पुरुष ने लिखा है कि हमें क्या डराएगा मौत का मंजर, हमें क्या डराएगा मौत का मंजर, हम तो यूं ही दहाड़ देते हैं। हम तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं जो खेल खेल में शेरों के भी जबड़े फाड़ देते हैं। हम कोई ऐसी वैसी लोगों की संतान नहीं है, हम कोई ऐरा गहरा लोगों की संतान नहीं है। हम उन लोगों की संतान हैं जिनने इस देश को संविधान दिया है। हम उन लोगों की संतान हैं जिन लोग हमारे महापुरखों ने हमारे जाके इंग्लैंड में जाकर के झंडे गाड़ दिए, उसके सीने में जाके लात धर के तलवार से उनके सिर काट दिए। हम उन लोगों की संतान हैं। हमारे पुरखों ने इस देश के अंदर राज किया, हम उनकी संतान हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर लोगों को हिम्मत नहीं है कि हमें आपको हाथ लगा दे, बशर्ते हमें जागना पड़ेगा। हम जो हमारे समाज के लोग जो सोए हुए हैं, हमें उस नींद से उठना पड़ेगा। जिस दिन आप अपनी नींद से उठ जाएंगे उस दिन आपको लोग सम्मान स्वाभिमान देना सीख जाएंगे। मेरे साथियों, आप लोगों का फैसला बहुत अच्छा है, आपका काम बहुत अच्छा है। आप अपने इस भाई को, कन्हैया भैया को आप बिल्कुल साथ दीजिए, जी जान से साथ दीजिए, क्योंकि आप एक आवाज़ आपकी पूरे ज़िले के लोग जानते हैं कि एटाएँ गाँव कहाँ है, एटाएँ गाँव कैसा है। आपका गांव ही इतना फेमस है कि आपके का नाम से लोग जानते हैं। हम भी आपके लिए इसलिए ललायत थे कि हम जाके एक भी बार कॉल आया भाई साहब का कि अपन को एटाएँ चलना है, और हम चले आए। काम हमारे पास बहुत थे, 2 दिन बाद हमारी भूख हड़ताल है, फिर भी हम चले आए, क्योंकि हमारा एक लगन था, आपसे प्यार था, प्रेम था, तो हम आपके यहाँ आ गए। तो हमें इस चीज़ को समझना है, और अपने अधिकारों के प्रति हमें मरना भी पड़े तो मर जाना चाहिए। अगर मेरे मरने से हमारे समाज को आज़ादी मिलती है तो हमें मर जाना चाहिए। मरना चाहिए कि नहीं मरना चाहिए? किसी एक व्यक्ति के मरने से अगर हमारे गांव को, आपके समाज को सम्मान मिलता है तो मर जाना चाहिए।
क्योंकि कम से कम लोग याद तो करेंगे कि आप मरे किसके लिए थे। अपन कोई कायरता की मौत तो नहीं मरे ना, एक साहस की मौत, हिम्मत वाली मौत मरे। तो हमें अपने लड़ना है और लड़ करके अपने अधिकारों को पाना है। और ये जो गांव के लोग हैं आपके साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको भी हम सबक सिखाएंगे और समय के साथ सबक सिखाएंगे। समय के साथ ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो लोग भी कहेंगे कि क्या करके दिखाया इनने, क्योंकि वो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी ताकत क्या है। वो आप लोगों को जानते हैं कि